ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके ससुराल वाले ने आपके पति पर ब्लैक मैजिक किया है 4 साल से। आपकी लव मैरिज है और हम 2009 से एक दूसरे को जानते थे और हमारी शादी 19 में हुई थी। और 2020 से मुझे पता चला, जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उसने बताया कि उस पर ब्लैक मैजिक किया है। तो प्रश्न यह है कि इनके घर वालों को सच में कैसे लाऊं सामने। और दूसरा प्रश्न है, मेरे पति अपने कही हुई हर बात भूल गए हैं, कैसे याद दिलाऊं। उत्तर है, देखो, पहले तो इस एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैंने जो रखा है कि ये ज्योतिष क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, श्राप क्या है, ये काला मैजिक क्या है, ये सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, स्पेशल टॉपिक में वो 3-4 वो भी ग्रुप है, उसमें ढूंढो और वो वीडियो सुनो। वास्तव में ये हमारे ही कोई कर्म होते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो लाखों रुपया आप गवा देंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और हमें बहुत अच्छे अनुभव सुनने में मिला है। कईयों ने तो 3-3, 5-5 लाख खर्चा हुआ, फिर भी प्रॉब्लम बड़ी कमी नहीं हुई। तो इस अंधश्रद्धा से पहले तो निकलो। सच सामने लाने की बजाय आपकी पहले नेगेटिविटी बंद करो। योग की अच्छी अवस्था बनानी है। और योग क्या है, जो आपको चाहिए वही सोचना है। अगर आप ब्लैक मैजिक के बारे में सोचेंगे, वो जो कर रहे हैं वो सोचेंगे, तो आप ही आपके इस आत्माओं के साथ के पाप कर्म खींच कर और ही नेगेटिविटी बाहर आएगी, व्याध के साथ भोगना पड़ेगा और बीमारियों का घर बन जाएगी आपके अंदर। इसीलिए इस बातों में नहीं आओ। पहले योग की अवस्था बनाओ और फिर इसमें दूसरा यह है कि हमें संबंधों में मधुरता लाने के लिए क्या करना है। उसमें आप विधि में सुनेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कैसे लिस्ट बनाना है वो भी समझाया है। ये वेबिनार हर फ्राइडे को होता है। उसमें अभी ही सब गए, संबंधों में क्यों ऐसे प्रॉब्लम आते हैं और कैसे ठीक करें उस, और डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार कैसे लिस्ट बनाए, एग्जाम्पल के साथ बताया है, वो करो। इस नई चैनल पर आपको मुख्य मुख्य टॉपिक टाइटल के साथ उनसे रिलेटेड वीडियो के साथ मिलेगा, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें से पहले अवस्था बनाओ। नेगेटिव एक भी नहीं आना चाहिए, अगर आया तो क्या करना है वो भी मैंने बताया है। सारी बातों को अच्छी रीति समझो, उसमें से रूल्स जो है पॉइंट लिख लो कि आपको क्या क्या करना है, कैसा लिस्ट बनाना है और करना शुरू करो। तो क्या होगा, आपका पुण्य बाहर आएगा, ऑटोमेटिक कोई नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। घर वाले सब अच्छी तरह व्यवहार करेंगे और आपके पति भी आपने जो भी वायदा किया है, जो भी डिस्कस किया था, ऑटोमेटिक उसको याद आएगा। ये तो आप ही ब्लॉक कर रही हो, तो इस चक्कर में नहीं जाओ। कई केसेस में तो ऐसा हुआ है, डिवोर्स के लिए कितने पैसे पेरेंट्स ने खर्चे कि डिवोर्स ना होवे, लेकिन कोई विधि काम नहीं आई, डिवोर्स होकर ही रहे। सिर्फ काम आता है हमारा योग, क्योंकि योग से ही पाप कर्म भस्म होंगे। विधि क्या है, मंत्र जो भी है, पहले तो ये सोचना है कि ये मंत्र वो क्या आपके लिए सही तरह से करेंगे। इसकी तो बहुत सारी विधि है। दूसरा, इस मीडिया के जमाने में किसी का भी मन
शांत रहता ही नहीं है। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं बाबा के बच्चे, फिर भी कितना टाइम लगता है मन को एकाग्र करने में। तो क्या ये दुनिया वाले ब्राह्मण वगैरह कर सकेंगे? नहीं। तो हमारे ही कर्म है, तो हमें ही समाप्त करना है। तो ये भी आपके इस आत्माओं के साथ कर्म है, और संकल्प जो चलाएंगे वही कर्म बाहर ईथर तत्व से आएगा, माना वही एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो इस नेगेटिव बातों को बढ़ावा देगा। ये बातों को खुद समझो और करना शुरू करो, ठीक है? ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं, और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली। एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो
फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।